केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में इंदौर आए। यहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह ने कहा कि आप देखना जल्द ही पीओके भारत में शामिल होगा। जो पार्टियां कल तक एक दूसरे को गालियां देती थी वो आज इंडिया गठबंधन बनाकर आए हैं। ये सारी पार्टियां गठबंधन के अंदर छुरा लेकर घूम रही है। कब कौन किसको घोंप दे पता नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में इंदौर आए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने मीडिया से चर्चा में कई मुद्दों पर बात की। पाकिस्तान और पीओके की स्थिति के सवाल पर वीके सिंह ने कहा कि थोड़े समय में पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है, इसलिए उसे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को आप जितनी तवज्जो देंगे, जितना उसके बारे में बात करेंगे, वहां पे खुशी की लहर दौड़ती है। छोड़ दो, वो वैसे ही भिखमंगे हो गए हैं, खत्म होने वाले हैं अपने आप ही। क्यों उनकी बात करते हैं? हमें उनके बारे में सोचना ही नहीं है। हम अपने रास्ते पे चलते रहें। जितने आप आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे उतना उनका नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर लोगों को अपने आप दिखने लगेगा कि उनके साथ क्या हुआ। कांग्रेस नीति इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि इस गठबंधन की जितनी बैठकें हो रही हैं उतने ही वे विचलित हो रहे हैं। वीके सिंह ने यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन के अंदर सभी छुरा लेकर घूम रहे हैं। कब कौन किसको घोंप दे पता नहीं। मुझे तो पता नहीं किस चीज़ की बैठक हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बैठक हो रही है उतने वो विचलित हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है। अभी उनको यही नहीं समझ में आ रहा। देखिए, आपस के अंदर उनके खुद के मतभेद हैं। कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, आज कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? उनको तो अपने ही लोगों से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ये गठबंधन के अंदर सब छुरा छिपा के घूम रहे हैं, कौन किसके अंदर छुरा घोंपेगा पता नहीं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी पर उन्होंने कहा कि जब भी कश्मीरी पंडित वापस आते हैं कोई घटना हो जाती है, लेकिन थोड़े दिनों में यह सब बंद हो जाएगा। सरकार लगातार आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। एक विकल्प है हमारे पास। पहले इलेक्ट्रिक के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि लिथियम सारा का सारा चीन से आता था। अब हमारे यहाँ रिजर्व्स मिल गए हैं कश्मीर के अंदर, हम अपना लिथियम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ जो आपकी स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसमें जब जो भी गाड़ी जाएगी, जो लिथियम बैटरी वाली गाड़ियाँ होंगी, उन गाड़ियों से भी आप लिथियम निकाल के उसको रीयूज़ करने का प्रावधान कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ। आज जो हमारा हाइड्रोजन मिशन है वो जापान के मुकाबले में चल रहा है, अग्रणी सबसे। सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर प्रहार करते हुए वीके सिंह ने कहा कि जिन पार्टियों का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए सनातन पर हमला कर रहे हैं। इंडिया और भारत में क्या फर्क है? जिस इंडिया की आप बात कर रहे हो वो इंडिया नहीं है। I.N.D.I.A. और जो इसको इंडिया समझना चाहते हैं, इससे बड़ी भूल कोई नहीं कर सकता। भारत देश का नाम नहीं है। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन ये वो इंडिया नहीं है। ये आपको और हम सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसी विचारधारा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो अपने असली चेहरे को छुपाना चाहता है। जनरल वीके सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी संसद में तो पैंट टी शर्ट में आते हैं लेकिन विदेशों में कुर्ता पहन लेते हैं। ऐसे में उन पर कोई कैसे विश्वास करे? जो व्यक्ति यहाँ पे तो पार्लियामेंट में टी शर्ट और पैंट पहन कर आता है, बाहर जाके कुर्ते पजामे में फोटो खिंचवाता है, उसके ऊपर क्या विश्वास करोगे यार? वीके सिंह ने कहा कि सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट की बहुत जरूरत थी। कांग्रेस ने यह मांग क्यों पूरी नहीं की? सेना को 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिले। कांग्रेस ने सेना के संसाधन की जरूरत क्यों पूरी नहीं की? हमारे यहाँ से 2 बड़े प्लांट इजिप्ट में लगाए जा रहे हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन यूरोप को सप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ भी हाइड्रोजन के प्लांट लगने शुरू हो रहे हैं। अल्टीमेट आंसर जो उसका वो होगा कि शहर शहर में शायद इलेक्ट्रिक की गाड़ी हो, शहर से शहर शायद हाइड्रोजन की गाड़ी हो, या इस टाइप की गाड़ी हो जो कि ट्रेन की तरह इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हो। तो अलग अलग विकल्प आएंगे। अभी चीज़ शुरू हुई है।
और जैसे जैसे सिंपल एक फॉर्मूला है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है उसका दाम कम होता है। मीडिया से चर्चा में वीके सिंह ने यह भी कहा कि मकाऊ में जिसके भी इन्वेस्टमेंट है उनके बारे में भी सभी पता कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि जिस जमीन पर चीन के कब्जे की बात की जा रही है वो तो बहुत पहले ही चीन के पास जा चुकी है। इसके अलावा वीके सिंह ने अन्य कई विषयों पर अपने विचार रखे। उनके साथ सांसद शंकर लालवानी, संभागीय मीडिया प्रभारी दीपक जैन टीनू, नगर मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, सह प्रभारी नितिन द्विवेदी उपस्थित थे।